Hello bachcho, let's see the question. The question says photon of which light has maximum energy? Option A red light, option B blue light, option C violet light, option D green light. सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लाइट वेव की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी विच मीन्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इंक्रीज in frequency increases the energy. Increases the energy. अब प्लैंक्स कांस्टेंट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन होती है E इज इक्वल्स टू एच वी। यहां पर E हमारा एनर्जी होता है और H प्लैंक्स कांस्टेंट, V फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी। हम इस क्वेश्चन को दो बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर और दूसरा लेंथ वेवलेंथ के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी में तो ये होता है कि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द एनर्जी, वेयर एज वेवलेंथ में क्या होता है? इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का सिंबल होता है। इंक्रीज इन वेवलेंथ डिक्रीजेस द एनर्जी, विच मीन्स जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। डिक्रीजेस द एनर्जी। अब सबसे पहले जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इक्वल्स टू 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट 6.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट equals to 7.5 into 10 to the power 14 hertz. Then frequency of green light equals to 5.4 into 10 to the power 14 hertz. अब हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे सबसे पहले वायलेट की फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद ब्लू की, फिर
उसके बाद ग्रीन की, फिर उसके बाद रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो वायलेट लाइट की है, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, विच मीन्स जब फ्रीक्वेंसी बड़ी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। देयरफॉर ऑप्शन C, violet, is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.